मेरे घर में सोया चाप सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं मार्केट से सोया चाप ला के हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि सोया चाप ख़त्म हो गए हैं और अभी ही बनाने और खाने का मन है, तो मैंने सोचा क्यों ना सोया चाप मैं घर पर ही बना लूँ। इसके पहले एक बार और भी मैंने सोया चाप बनाने की बड़ी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ तो हर बार कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो इस बार का सोया चाप लास्ट वाले सोया चाप के वीडियो से अलग तरह से बना है और ये भी काफ़ी अच्छा बना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। इसके लिए मैंने 1 कप सोया चंक्स और 1 कप सोयाबीन को भिगोया है। सोया चंक्स तो 15-20 मिनट में फटाफट सोख हो जाते हैं, लेकिन सोयाबीन मैंने रात में ही भिगो दिया था। अब इन दोनों चीज़ों का हम पहले वाला पानी फेंक देंगे और साफ़ पानी से खूब अच्छी तरह धो के इसको अलग अलग ग्राइंड करेंगे। अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं तो फिर इस पानी को मत फेंकिए, बल्कि और डाइल्यूट करके यानी कि और पानी मिलाकर सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। फ्री की ऑर्गेनिक खाद है। ये सोयाबीन को और सोया चंक्स को ग्राइंड करते टाइम आप ये कोशिश करिएगा कि इसमें पानी ना डालें, और अगर डालना भी पड़े तो बस 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं। इनको हमें जितना हो सके उतना सूखा ही पीसना है। तो ये सोयाबीन तो पिस गए और अब इसी जार को खाली करके हम इसी में सोया चंक्स भी पीस लेंगे। ये सोया चंक्स काफ़ी ज़्यादा पानी सोख कर चुके हैं, तो इसलिए जितना हो सके उतना पानी इसमें से निचोड़ करके निकाल दीजिए। फिर ग्राइंडर के जार में डालने के बाद इसको आप पल्स मोड पर ग्राइंड करिएगा। पानी कम है ना, तो अगर एक ही बार में मिक्सी पूरी तरह चला देंगे तो मिक्सी में से धुआं उठने लगेगा, गर्म हो जाएगी। इसलिए पल्स मोड पर आराम से धीरे धीरे पीसिए। अगर इसमें बुलेट जार में नहीं हो पा रहा है तो वो जो किचन वाली मिक्सी होती है उसका मोटर ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके जार में कर लीजिए। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर ये सोया चंक्स भी पिस चुके हैं। इसे भी हम पिसे हुए सोयाबीन के साथ ही उसी बोल में मिला देंगे। इन दोनों चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब आप एक बोल में थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, मिक्सचर में थोड़ा सा नमक डालिए और उसको थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर में मिलाते हुए जैसे रोटी का आटा गूँथा जाता है वैसे गूँथ के एक डो तैयार कर लीजिए। हाँ, नमक और मैदा मिलाने से पहले अगर आपको ऐसा लगे कि उस मिक्सचर में पानी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी देर के लिए उसको बड़ी वाली छन्नी पर या किसी महीन सूती कपड़े में डालकर ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो उसका एक्स्ट्रा पानी अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको मैदा ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। और फिर वो जो पानी निकलेगा वो तो बहुत ही पोषक है, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है, इसलिए उसको फेंकिएगा नहीं, उससे आटा वाटा गूँथ लीजिएगा। अभी क्या हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाला नहीं, तो मुझे लग रहा है कि एक रोटी जैसा डो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मैदा डालना पड़ जाएगा और फिर तो सोया चाप ना होकर के मैदा चाप हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ अलग ट्राई करने का सोचती हूँ। पता है, जब मैं ये बना रही थी तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया करके देखती हूँ। अगर सक्सेसफुल हुआ तब तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, वरना चुपचाप घर की बात घर में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि सोया चाप बहुत ही अच्छे बन गए और आज ये वीडियो आपके सामने है, वरना ये तो ब्लूपर्स होकर के ही रह जाता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डो बहुत ही ज़्यादा गीला है और इसको और सुखाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मैदा डालना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको वुडन स्टिक्स पर ऐसे ही रैप करने जा रही हूँ। वो जो दूसरा ऑथेंटिक तरीका होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ये मेरा सक्सेसफुल इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट देखिए। तो मैंने ये गीला गीला डो वुडन स्टिक्स पर ऐसे ही थोड़ा सूखा आटा लगा करके रैप कर दिया है। आइसक्रीम स्टिक्स नहीं थी मेरे पास, ये थोड़े से स्पून और फॉर्क्स थे, मैंने उसी पर बना लिया है। हाथ में सूखा आटा लगा करके इसको बहुत संभाल कर देखिए इस तरह से पूरा पैक कर दिया। ये देखिए मैंने इतने सारे सोया चाप बना लिए हैं। अब हमें इसकी आगे की तैयारी करनी है। तब तक आप एक काम कर लीजिए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और एक और भी बात है, मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो कढ़ाई में हम पानी बॉयल कर रहे हैं ये साधारण पानी नहीं है बल्कि फिल्टर का पानी है। इसके पीछे 2 राज हैं। पहला तो ये कि जो हमने सोया चाप बनाए हैं उसको इस उबलते हुए पानी में डालकर हमें बॉयल करना है, और दूसरा ये कि जब आप फिल्टर का पानी लेते हैं तो पानी उबालने के बाद भी आपकी कढ़ाई या बर्तन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नॉर्मल पानी बॉयल करने से उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, वो जम जाते हैं और बर्तन में दाग पड़ जाते हैं। आज की मेरी ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए इस उबलते हुए पानी में सारे सोया चॉप्स डाल करके इस पर थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल दीजिए, तो इससे ये सारे सोया चाप आपस में चिपकेंगे नहीं और एक ग्लेज जैसा आ जाएगा। अब इसको ढक करके 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही बॉयल होने दीजिए।
इसके बाद जब आप ढक्कन खोल करके देखेंगे तो देखिए कि सारे सोया चाप हल्के होकर के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे आ गए हैं, यानी कि ये कुक हो चुके हैं। तो बस अब आप इनको धीरे धीरे पानी में से निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लीजिए और थोड़ी देर ऐसे ही खुले रख देंगे ताकि ये सूख जाएं। और भाई वाह, क्या सुंदर सोया चाप तैयार हुए हैं, यानी कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। अब ये ठंडे भी हो गए हैं तो चलिए इनको स्टिक में से निकाल करके देखते हैं। सब कुछ पहली बार कर रही हूँ, डर है कि कहीं टूट न जाए, इसलिए आराम से निकाल करके देखूंगी। और यहाँ भी मिशन सक्सेसफुल है, सोया चाप बन भी गए और स्टिक में से बाहर भी निकल आए। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैंने इतने कम मैदे में भी अच्छी तरह से सोया चाप बना लिया। तो ये तो हुआ मेरा तरीका। चलिए मैं आपको सोया चाप बनाने का ऑथेंटिक तरीका भी बता देती हूँ। वो उस गीले वाले मिक्सचर में थोड़ा सा और मैदा मिलाकर मैंने इसका एक टाइट डो तैयार किया है। ये डो बिल्कुल रोटी के डो जैसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसको आप सूखा आटा लगाकर रोटी जैसा बेल भी लीजिए। हाँ, बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा। और अब एक शार्प चाकू से इस रोटी की चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काट लीजिए। बाकी का प्रोसेस तो लगभग वैसा ही है। एक वुडन स्टिक लीजिए और उसकी पूरी लंबाई में जितनी आ सके उतनी स्ट्रिप बारी बारी से लपेट दीजिए। ऐसे ही स्ट्रिप्स लपेटते हुए ऊपर से नीचे तक उसको पूरा कवर कर दीजिए। आप जो मार्केट से सोया चाप लाते हैं वो इसी तरह से स्पाइरल सा दिखता है। तो सारे आटे से इसी तरह रोटी बेलकर स्ट्रिप्स काटकर सोया चाप तैयार कर लीजिए और इसको भी हमें फिर उबलते हुए पानी में डालकर बॉईल कर लेना है। ये देखिए, ये दोनों तरह की सोया चाप बनकर तैयार हो गई। अभी मैंने पहले जो कम मैदे वाली बनाई थी वो आपको काट कर दिखाती हूँ। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है और बनाना भी कितना ज़्यादा आसान है। तो आप भी ऐसे ही घर में सोया चाप बनाइए। सिर्फ 1 कप सोयाबीन और सोया चंक्स से इतनी कम लागत और इतने कम टाइम में इतना बड़ा तारीफ का काम कोई सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि आपने सोया चाप घर पर बनाए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।